अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में स्टडी करेंगे और उसके साथ साथ हम जो न्यूट्रॉन्स हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़, इनकी कुछ खुसूसियात को जो है वो स्टडी करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चंस बताऊंगा और उनमें से कुछ क्वेश्चंस के जो है आंसर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और आई होप कि आपको जो है आज की ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोग जो हैं मेरी इस वीडियो के बारे में क्या कह रहे हैं। और अगर किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए आज की इस वीडियो को, आज के इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि जो न्यूट्रॉन्स हैं इनको डिस्कवर किस तरह से किया गया, कि इनकी बेस क्या थी। Rutherford observed that the mass of elements could not be explained on the basis of the masses of the electrons and protons only. Rutherford ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम किसी भी एटम के मैस को अगर कैलकुलेट करना चाहें तो हम उसको जो है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के जो मैसेज होते हैं उनकी बुनियाद के ऊपर जो है हम कभी भी उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। So in 1920 he predicted that the neutral particles are present in an atom having equal mass to proton. तो रदरफोर्ड ने 1920 के अंदर जो है ये बात प्रिडिक्ट की कि एटम के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी मौजूद है जिनके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होता, मतलब जो उनको न्यूट्रल पार्टिकल्स का नाम देते हैं और उनका जो मैस होता है वो प्रोटॉन के इक्वल होता है। Thus, scientists were in the search of such neutral particles. तो रदरफोर्ड की इस बात के बाद कि जो उन्होंने कहा कि हम किसी भी एटम की जो उसका जो मैस होता है उसको हम न्यूट्रॉन्स, उसको हम जो है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के मैसेज की बेस के ऊपर जो एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि जो एटम होता है उसके अंदर कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं। तो इस बात के बाद जो है बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे वो इसी तरफ जो है उन्होंने अपने जो है वो रिसर्च का जो काम था वो इसके लिए जो वो स्टार्ट कर दिया। Then in 1930 Chadwick discovered them when he bombarded alpha particles on beryllium target. और 1930 के अंदर 1930 के अंदर जो है चैडविक ने जाकर जो है न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया जब उसने जो है बेरिलियम टारगेट जो है उसको यूज किया और उसके ऊपर अल्फा जो पार्टिकल्स थे उनकी बम्बार्डमेंट की। तो उनकी बम्बार्डमेंट की वजह से जो है वहां से जो न्यूट्रॉन्स हैं वो वहां से एमिट होना शुरू हो गए और जब इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व किया गया तो इनके ऊपर जो चार्ज था वो कोई भी नहीं था, मतलब इनको जब न्यूट्रल पार्टिकल इसी वजह से कहते हैं कि इनके ऊपर जो है कोई भी या किसी भी तरह का कोई भी जो है वो चार्ज मौजूद नहीं होता। नेक्स्ट he observed that highly penetrating radiations were produced. जब उन्होंने जो बेरिलियम टारगेट हमने मटेरियल यूज किया था चैडविक ने, जब उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की गई तो वहां से कुछ जो है ऐसे पार्टिकल्स जो है वो पैदा हुए, ऐसे पार्टिकल जो प्रोड्यूस हुए जिनकी जो पेनिट्रेटिंग जो पावर थी, मतलब किसी चीज के अंदर जो पेनिट्रेट करने की या धंस जाने की जो है या घुस जाने की जो पावर है वो बहुत ज्यादा थी। He called them as neutrons. तो उन्होंने इन पार्टिकल्स को, इन पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स को, हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स को जो है वो न्यूट्रॉन्स का नाम दिया। यहां तक तो था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में। आगे हम जो है जो प्रॉपर्टीज हैं न्यूट्रॉन्स की उनको डिस्कस करते हैं कि इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज। ये तो सिंपली बात है कि अगर हम बात करें न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं तो इट मींस दैट कि उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी जो है वो चार्ज मौजूद नहीं होता, तो इसी वजह से इनको जो है हम न्यूट्रल्स जो है वो पार्टिकल कहते हैं। नेक्स्ट है दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग। ये जो है बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिंग इनकी पावर होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी जो है ये बॉडी के अंदर जो है बहुत जल्दी से पेनिट्रेट कर सकते हैं। मैस ऑफ दिस पार्टिकल इज इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन्स। अगर हम इनके मैस की बात करें तो न्यूट्रॉन्स का जो मैस होता है वो प्रोटॉन्स के मैस के इक्वल होता है। अच्छा, ये जो सेकंड पॉइंट था कि दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, ये आपको एमसीक्यूज के तौर पे आ सकता है एग्जाम के अंदर कि कौन से जो है वो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फॉलोइंग पार्टिकल्स में से कौन से वो पार्टिकल्स हैं
जिनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। तो आप जो है इसको एज एमसीक्यूज भी जो है वो याद कर सकते हैं। मास ऑफ दिस पार्टिकल्स इज इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन्स। और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो न्यूट्रॉन्स हैं इनका मास किन पार्टिकल्स के इक्वल होता है? इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है, पॉजिट्रॉन के इक्वल हो सकता है, प्रोटॉन्स के इक्वल हो सकता है। तो जो है इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो प्रोटॉन होगा। तो ये भी एमसीक्यूज के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन्स कैन नॉट आयोनाइज्ड गैसेस। अब न्यूट्रॉन्स हैं ये हाईली पेनिट्रेटिंग तो होते हैं लेकिन ये गैसेस को आयोनाइज नहीं कर सकते। इसका आंसर जो है मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दूंगा, जहां पे मैंने इसको जो है इसके क्वेश्चन के साथ हाईलाइट करके इसका आंसर जो है वो भी इस वीडियो के अंदर जो है मैं आप लोगों को साथ जरूर शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट वन है द न्यूट्रॉन्स व्हिच ट्रेवल विद 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे आर नेम्ड एज फास्ट न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन्स की दो टाइप्स होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि ये भी आपसे जो एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि जो न्यूट्रॉन्स हैं उनकी क्या टाइप्स हैं। तो न्यूट्रॉन्स की दो मेजर टाइप्स होती हैं, एक फास्ट न्यूट्रॉन और एक जो है वो स्लो न्यूट्रॉन्स। अब जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं वो ऐसे न्यूट्रॉन्स होते हैं कि 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ जो वो ट्रेवल करते हैं। तो ऐसे न्यूट्रॉन्स को जो है हम नाम देते हैं फास्ट न्यूट्रॉन्स का। Next है the neutrons which travel with the energy below 1.2 electron volt are called slow neutrons। ऐसे न्यूट्रॉन्स जो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ जो है वो मूव करते हैं, ट्रेवल करते हैं, ऐसे न्यूट्रॉन्स को जो है हम नाम देते हैं स्लो न्यूट्रॉन्स का। दे आर आल्सो यूज्ड टू कैरी आउट न्यूक्लियर रिएक्शंस। और इसके साथ साथ हम जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, इनको डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर जो है एनर्जी हासिल करने के लिए या किसी भी चीज के ऊपर बम्बार्टमेंट करने के लिए जो हम इनको इस्तेमाल करते हैं। ये थी कुछ प्रॉपर्टीज प्रोटॉन्स की जिनको हमने स्टडी किया। तो आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं जो एग्जाम्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं और आप इन क्वेश्चंस को जरूर याद कीजिएगा ताकि जब आपसे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जा सकें तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकें, जिसकी वजह से आपके जो मार्क्स होंगे वो इस न्यूट्रॉन्स के पोर्शन से, चाहे वो एक शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 2 आते हैं, 3 आते हैं, 4 आते हैं, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं आप उनको अच्छी तरह से जो वो पहले स्टडी करें, उसके बाद हम उनको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं और अपने वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी से, वो क्या हो सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, के न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी के ऊपर एक शॉर्ट सा नोट लिखें, एक मुख्तसर सा नोट लिखें आप इसके ऊपर। नेक्स्ट वन है व्हाट आर स्लो और फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। अब सेकंड क्वेश्चन क्या आ सकता है आपसे कि स्लो और फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स क्या हो सकते हैं। ये क्वेश्चन एक और फॉर्म के अंदर आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन फास्ट न्यूट्रॉन्स एंड स्लो न्यूट्रॉन्स। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाई न्यूट्रॉन्स आर हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स, के न्यूट्रॉन्स हैं वो हाईली पेनिट्रेटिंग जो वो पार्टिकल्स क्यों कहलाते हैं। इसका आंसर भी जो है मैं आपको नेक्स्ट दूंगा। व्हाई न्यूट्रॉन्स कैन नॉट आयोनाइज गैसेस। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ये गैसेस को आयोनाइज क्यों नहीं कर सकते। तो इसका आंसर भी जो है हम नेक्स्ट जो वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जिस हम क्वेश्चन का आंसर जो है वो स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, वो क्या है कि न्यूट्रॉन्स कैन नॉट आयोनाइज गैसेस बिकॉज ऑफ दिस रीजन, कि यहां पे कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो गैसेस को आयोनाइज नहीं कर सकते। फर्स्ट रीजन क्या है, दे हैव जीरो चार्ज ऑन देम। फर्स्ट और बेसिक अगर हम इसकी बात करें कि इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं होता, इस चार्ज के ना होने की वजह से ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये जो मैसिव हम बात करते हैं पार्टिकल्स की, या मैसिव जो बॉडीज होती हैं, जो गैसेस होती हैं, उनके साथ इनकी इंट्रैक्शन नहीं पाई जा सकती, कि उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते किसी भी तरह से। तो पहला रीजन क्या हुआ कि इनके ऊपर जीरो चार्ज होता है। सेकेंड रीजन क्या है कि ये किसी दूसरी बॉडी के साथ है, या जो लार्जर न्यूक्लियाई होते हैं या जो गैसेस होती हैं उनके साथ जो है वो इंटरेक्ट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंटरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑफ एटम विच इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज अ गैस, कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं इनके ऊपर चार्ज नहीं है, ये किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते। जब इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स को नहीं निकाल सकते। और हमें पता है कि जब भी किसी भी बॉडी से, किसी भी एटम से, किसी भी एलिमेंट से जब इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, तो तब जाके जब हमारी गैस होती है तो वो आयोनाइज हो जाती है। तो ये रीजंस हैं जिनकी वजह से जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो गैसेस को जो आयोनाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है
कि वाई न्यूट्रॉन्स आर हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स, कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं इनको हम हाईली पेनिट्रेटिंग जो है वो पार्टिकल्स का नाम क्यों देते हैं। तो अब इसका आंसर को हम स्टडी करते हैं। न्यूट्रॉन्स आर मच मोर हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स बिकॉज दे लूज वेरी लिटिल एनर्जी व्हाइल कोलाइड विद मैसिव न्यूक्लियाई। इनको हम हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स इस वजह से कहते हैं कि जब ये किसी भी बड़े न्यूक्लियाई के साथ, लार्ज न्यूक्लियाई के साथ, मैसिव न्यूक्लियाई के साथ जो है कोलाइड करते हैं, उसके साथ टकराते हैं, कोलिजन्स करते हैं, तो उस वक्त जो है बहुत ही कम मिकदार के अंदर जो एनर्जी इनसे निकलती है। तो ड्यू टू दिस रीजन दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स, तो जब इनकी एनर्जी कम निकलती है तो इसके साथ टकरा सकते हैं। तो यही वजह है कि ये उसके अंदर जो है हाईली पेनिट्रेट कर जाते हैं, उसके जो है वो फुल उसकी जो डीप इन द बॉडी होती है वहां तक जो है ये पेनिट्रेट कर सकते हैं।